प्यारे बच्चों, लाइफ के डिसीजन में अगर इमोशन के ऊपर प्रोफेशन हावी होगा तो आपको कंपटीशन में सक्सेस मिलेगी। बच्चों, कभी भी अपने दिल को लेके थाली में लेके घूमते नहीं है कि नहीं मेरा दिल कितना अच्छा है। ये दुनिया कभी दिल को नहीं देखती है। ये दुनिया दो चीजों को देखती है, एक आपकी सक्सेस जो आपको स्टडी से लेनी है और एक आपका पैसा जो आपको दिमाग से कमाना है। ये दो दोस्त आपके काम आएंगे। बाकी अगर कोई आपसे नाराज भी होता है तो होने दो, एक जाएगा 10 मिलेंगे। जिस दिन तुम लोगों को अवॉइड करना स्टार्ट कर दोगे, लोग तुम्हें फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। तो बच्चों बिल्कुल ध्यान रखना, आज के बाद सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो आओ अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू मौदगिल फिजिक्स क्लासेस। मैं इंजीनियर संदीप मौदगिल बच्चों चंडीगढ़ से आज फिर आपके साथ। प्यारे बच्चों, आज 11th फिजिक्स का सबसे ब्यूटीफुल चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। नेम इज रोटेशन मोशन। कहना सर क्या बात है। हाँ बच्चों, यही बात है। इसमें कौन कौन से मेन टॉपिक्स हम कवर करने हैं, किन टॉपिक्स पे हम वीडियोस बनाएंगे, पहले उनके जल्दी से नाम देख लेते हैं। बच्चों सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा आपसे थीटा ओमेगा अल्फा। थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। ये सब क्या होती है, इसमें क्या याद रखना है। सेकंड हम डिस्कस करेंगे बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया। 3-4 वीडियो इसके भी बनाएंगे आपके लिए। बच्चों थर्ड में आएगा टॉक। कहना टॉक तो नया वर्ड आया। अरे बच्चों, आपके घर के सामने सलमान खान खड़ा हो, आप जाके मुक्का मार दो, चलना स्टार्ट हो जाए तो बच्चे इसे फोर्स कहते हैं। अगर सलमान खान के बाल पकड़ के घुमा दो तो बच्चों वही फोर्स टॉक बन जाता है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स टॉक। तो टॉक की डिटेल स्टडी करेंगे बच्चों। उसके बाद बच्चों हम डिस्कस करेंगे एंगुलर मोमेंटम। तो इस सेक्शन को तो हम यहां खत्म कर लेंगे बच्चों। इधर हम पढ़ेंगे बच्चों प्योर रोलिंग सिस्टम क्या होते हैं, फिर एनर्जी इन रोलिंग क्या होती है, फ्रिक्शन इन रोलिंग क्या होता है और रोलिंग विद प्लैंक क्या है। ऐसे हम बच्चों वीडियोस बनाएंगे। तो आओ बच्चों जल्दी से हम इसका फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं, थीटा ओमेगा अल्फा। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं अब थीटा ओमेगा अल्फा, जो आपका फर्स्ट वीडियो है। इसको भी बच्चों हम 4 पार्ट में डिस्कस कर लेते हैं। फटाफट क्लासिफाई पढ़ोगे तो आप होशियार बन जाएंगे। बच्चों सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन। अच्छा हाँ, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझेंगे। सेकंड बच्चों थीटा ओमेगा अल्फा इटसेल्फ क्या होता है ये समझेंगे। थर्ड में हम बच्चों कंपैरेटिव स्टडी और फिर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के करेंगे। तो आओ बच्चों हम इसके इंट्रोडक्शन से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर एक्चुअल में है क्या। अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं बच्चों, सर्कुलर मोशन। आज हम क्या डिस्कस करेंगे, रोटेशन मोशन। तो बच्चा फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सर्कुलर रोटेशन सुनने में जैसे लगते हैं, नहीं बच्चों मैं तुम्हें बहुत बड़ा डिफरेंस बताता हूं। एलिमेंट्री लेवल पे आप ये बोलना कि सपोज ये कोई एक्सेस है, इसके अराउंड कोई पार्टिकल अगर रिवॉल्व होके ऐसे आ रहा है बच्चों तो ये सर्कुलर मोशन है। अगर इसके अराउंड कोई एक्सटेंडेड बॉडी, जैसे ये पेन बना दिया मैंने, ये एक्सटेंडेड बॉडी अगर रिवॉल्व होके बच्चों ऐसे आ रही है तो बच्चों ये रोटेशन मोशन है। जब पॉइंट मास या एलिमेंट्री लेवल पे ये बताना है कि जब कोई एक्सेस के अराउंड पॉइंट मास रिवॉल्व करते हैं तो वो सर्कुलर होता है। एक्सटेंडेड बॉडी जैसे मान लो कोई स्फीयर है, पेन है, कंप्यूटर है, मैं हूं, कोई बड़ी बड़ी बॉडी रोटेट करती है तो बच्चों उसे रोटेशन मोशन कहते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो बच्चों बोर्ड पे इस तरह से यहां देखो, मैं यहां एक्सप्लेन करता हूं इस बात को। देखो बच्चों, जो मैं करता हूं यहां एक्सप्लेन करता हूं वो कॉन्सेप्ट ये रहा। मेरे पास क्या बच्चों पी क्यू आर, ये 3 पॉइंट है किसी एक्सटेंडेड बॉडी के। जैसे ये पेन रखा हुआ है, इसके अंदर पी क्यू आर 3 पॉइंट है। तो बच्चों अगर पी पार्टिकल ऐसे रिवॉल्व होके आ रहा है तो ये पी पार्टिकल का जो पॉइंट है ना बच्चों, ये वाला पॉइंट, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये क्यू पार्टिकल का ये जो पॉइंट है ये भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, आर वाला भी सर्कुलर मोशन कर रहा है। पर पी क्यू आर कंबाइंड अगर हम देखें इस बॉडी को तो बच्चों ये रोटेशन मोशन है। कहना अच्छा, ईच पार्टिकल सर्कुलर मोशन, पर कंबाइंड पूरी बॉडी, एक्सटेंडेड बॉडी अगर रोटेट हो रही है बच्चों, रिवॉल्व हो रही है तो वो रोटेशन मोशन है। तो मुझे लगता है इंट्रोडक्शन में बच्चों सर्कुलर रोटेशन का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले कॉपी कर लो इस डायग्राम को। देखो प्यारे बच्चों, अब हम सेकंड टॉपिक डिस्कस करते हैं। इसका नेम है बच्चों थीटा ओमेगा अल्फा। मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करता हूं थीटा ओमेगा अल्फा का यूज कब करते हैं। देखो बच्चों, वो चिंटू नाम का बच्चा जा रहा है तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्प्लेसमेंट तो बोलोगे x, क्या वेलोसिटी थी v और कितनी एक्सेलरेशन थी a। तो चिंटू ने जब स्ट्रेट मोशन किया, लीनियर मोशन, तो डिस्प्लेसमेंट x, वेलोसिटी v और एक्सेलरेशन a कवर किया। बच्चों नीचे देखिए, चिंटू रिवॉल्व कर रहा है अपने आप को, ये घुमा रहा है। तो बच्चों इस केस में x की जगह लिखेंगे आप थीटा, v की जगह ओमेगा और a की जगह अल्फा। क्यों ना, अच्छा हाँ बच्चों, चलने में काम आता है एक्स, वी और ए। तो एक्स की जगह आता है थीटा कि बंदा कितना घूम गया, कितनी उसकी एंगुलर वेलोसिटी है और कितनी उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन है। इतना सा ही फर्क है। लीनियर मोशन में जो वेरिएबल होते हैं वो सर्कुलर मोशन या रोटेशन में थीटा ओमेगा अल्फा बन जाते हैं। ये आपको पढ़ना है। तो हम ये टॉपिक बच्चों अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो लिखिए बच्चों इसके लिए एक स्टेटमेंट, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर मोशन और अ बॉडी इज रोटेटिंग about a fixed axis,
ब्रैकेट में रोटेटरी मोशन, फॉलोइंग वेरिएबल्स आर नीडेड टू डिस्क्राइब द मोशन, नेम इज थीटा ओमेगा अल्फा। कहना अच्छा, जब भी कोई रोटेशन मोशन होगा तो जो वेरिएबल काम आएंगे वो थीटा ओमेगा अल्फा होंगे। तो आओ हम वन बाय वन इनके स्टडी करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा को डिस्कस करते हैं। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं बच्चों, जब सर्कुलर रोटेशन मोशन होता है ना, तो हमें कुछ वेरिएबल की जरूरत होती है, और वो वेरिएबल जो होते हैं उस मोशन को पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं, उनका नाम ही थीटा ओमेगा अल्फा होता है। तो मैं सबसे पहले आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के बारे में बता रहा हूं। उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। सपोज करो कि कोई भी पॉइंट ए से बी की तरफ कोई पॉइंट जाता है, तो सपोज करो टी टाइम में वो थीटा एंगल कवर करता है बच्चों। तो थीटा होता है बच्चों आर्क अपॉन रेडियस। इस आर्क लेंथ को हमने एस लिखा है, रेडियस आर, तो एस इक्वल टू आर थीटा। एक तो आप याद करना ये वाला, इसका नाम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अगर ये मीटर में है, आर की लेंथ मीटर में, तो रेडियस भी मीटर में, मीटर अपॉन मीटर, तो ये थीटा डायमेंशन लेस होता है बच्चों। फिर इसमें याद रखना, अगर ये पूरा सर्कुलर मोशन कर लेता है तो बच्चों 2 पाई रेडियन को 360 डिग्री कहते हैं और उसे 1 रिवोल्यूशन कहते हैं। तो 1 रिवोल्यूशन में 360 का एंगल कवर होता है, या 2 पाई रेडियन में बोलते हैं इसे अपन। थीटा जब स्मॉल होगा तो बच्चों ये एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है, इसको एक्सेल वेक्टर कहते हैं। ये एक्सेल वेक्टर क्या होते हैं बच्चों, ये कुछ देर बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। पर याद रखना बच्चों, थीटा ओमेगा अल्फा जो होते हैं वो एक्सेल वेक्टर होते हैं, और ये क्या होते हैं कुछ देर बाद बताने वाले हैं हमारे सर के नाम। तो थीटा जब भी कोई पूछेगा बच्चों तो बोलना है आर्क अपॉन रेडियस, डायमेंशन लेस होता है। आर्क मैंने लेंथ एस, रेडियस आर, तो एस बाई आर, तो एस इक्वल टू आर थीटा। एक फॉर्मूला ये 1 रिवोल्यूशन में 360 डिग्री बोलते हैं या 2 पाई रेडियन बोलते हैं। और थीटा जब स्मॉल होता है तो बच्चों से एक्सेल वेक्टर कहा जाता है। क्या बच्चों मेरी यहां तक की बात समझ आई आपको? कॉपी इट। बच्चों अब जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं उसका नेम है, जैसा मैंने कहा था, एंगुलर वेलोसिटी। बच्चों जैसे हम वेलोसिटी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी, तो बच्चों यहां बोलना रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी, जो ये लिखा हुआ है बच्चों। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों थीटा में जो चेंज होता है। सपोज करो बच्चों एक पार्टिकल पी पॉइंट से चलना स्टार्ट होता है, वो कुछ देर बाद बच्चों क्यू पॉइंट पर आ जाता है t1 टाइम के बाद। उसके बाद मान लो वो आर डिस्टेंस पे आ जाता है, आर पॉइंट पर आ जाता है। तो बच्चों t1 टाइम में थीटा1 कवर किया, T2 टाइम में थीटा2 कवर किया, थीटा1 थीटा2 यहां से मेजर किया गया बच्चों एंगल। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों, ओमेगा कैसे पकड़ते हैं। ओमेगा का मतलब होता है बच्चों रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब बच्चों एक पार्टिकल पी पे था, वो T1 टाइम में थीटा1 एंगल कवर करता है और T2 टाइम में थीटा2 एंगल कवर करता है। तो बच्चों दिमाग लगाओ कि T2 माइनस T1 टाइम में कितना कवर किया, T2 से T1 माइनस करो तो थीटा2 से थीटा1 माइनस कर देंगे बच्चों। इसे ही एंगुलर वेलोसिटी की एवरेज कहा जाता है। ओमेगा एवरेज थीटा2 माइनस थीटा1, जैसे ये 70 30 70 माइनस 30, और ऐसे टाइम का डिफरेंस निकाल देना, इसे डेल थीटा बाई डेल टी कहते हैं बच्चों। उसके बाद बोलना कि बच्चों ये जो है एवरेज है। अगर एवरेज वेलोसिटी को बच्चों, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को आपको इंस्टेंट बनाना हो तो प्यारे बच्चों ये जो टाइम की लिमिट है ना, ये टेंस टू जीरो कर दो। टेंस टू जीरो का मतलब होता है नेग्लिजिबल। ये डेल्टा टी एरो बना के जीरो लिखा ना, ये रिप्रेजेंट करता है कि बहुत ही छोटा टाइम है। जीरो टाइम नहीं बोला, जीरो के काफी क्लोज है। तो अगर बहुत छोटा टाइम होगा तो इस पूरे सेक्शन को, ये जो मैंने इसकी जगह ये लिमिट लगा दी, तो इस पूरे सेक्शन को अब शॉर्ट में डी थीटा बाई डी टी कहते हैं। डी थीटा बाई डी टी में डी टी बहुत ही स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट होता है। क्लियर? तो ये हो गया ओमेगा एवरेज। तो जब ओमेगा एवरेज पूछेगा तो ट्रायंगल वाला डेल लगाना, ओमेगा इंस्टेंट पूछेगा तो डी थीटा बाई डी टी लगाना। कहना सर आप तो बहुत ही स्मार्ट हो। बच्चों मैं बचपन से स्मार्ट हूं। ये एक एक्सेल वेक्टर है। एक्सेल वेक्टर क्या होता है मैं अभी समझाने वाला हूं, 1 मिनट और वेट करें। फिर ओमेगा को मैंने इसको यहां लिख दिया डी थीटा बाई डी टी। हाँ बच्चों अगर ये पूरा ही रोटेशन कर ले तो डी थीटा को 2 पाई लिख देना, क्योंकि पूरे रोटेशन में कवर एंगल 2 पाई और टाइम लगता है कैपिटल टी। और 1 अपॉन टाइम को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो बच्चों ये एफ या फ्रीक्वेंसी जो 1 अपॉन टाइम की जगह रखा गया, इसे 2 पाई एफ कहते हैं। ये है बच्चों एंगुलर वेलोसिटी की कहानी। पहले मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की स्टोरी बताई, अब एंगुलर वेलोसिटी की बताई। ऐसे हम एंगुलर एक्सेलरेशन की लिख लेंगे, फिर बच्चों इसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे। कॉपी करें। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो टॉपिक अब हम डिस्कस कर रहे हैं इसका नेम है एंगुलर एक्सेलरेशन। ये भी एंगुलर वेलोसिटी की तरह आपको समझना है बच्चों। सपोज करो T1 टाइम पर उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है, T2 टाइम पर उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 है। कहना हाँ जी। बच्चों एंगुलर वेलोसिटी जब चेंज होती है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे आपके घर में कोई फैन को ऑन कीजिए बटन को, तो फैन पहले स्लो होता है और फिर धीरे धीरे फास्ट होता रहता है ना, तो वो एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज करता है अपनी। वो वाला केस है बच्चों। तो इस केस में एंगुलर एक्सेलरेशन वर्ड बोलते हैं बच्चों अल्फा। अल्फा एवरेज होगी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन T2 माइनस T1, जिसे डेल ओमेगा बाय डेल टी कहते हैं।
पर अगर आपको इंस्टेंट निकालनी है तो ये टाइम नेग्लिजिबल होना चाहिए, बहुत ही छोटा टाइम होना चाहिए। इसलिए इस वर्ड का नाम होता है डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। ये टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी इक्वल टू जीरो नहीं है, जीरो के बहुत पास में है, डेल ओमेगा बाय डेल टी। तो ये मिलके जो बनेगा ना बच्चों, डी ओमेगा बाय डी टी, इसको अल्फा इंस्टेंट कहते हैं। तो बच्चों देखो, एक अल्फा एवरेज हो गया, एक अल्फा इंस्टेंट हो गया। इंस्टेंट में डी लगा देना और अल्फा एवरेज में डेल लगा देना। डेल मींस ट्रायंगल वाला बच्चों। और ये एक एक्सेल वेक्टर है जो मैं थोड़ी देर बाद बताने वाला हूं आपको। और अल्फा का अदर फॉर्म ये होता है डी ओमेगा बाय डी टी कहते हैं, ओमेगा को डी थीटा बाय डी टी कहते हैं। तो अल्फा डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर भी हो सकती है। तो बच्चों ये है एंगुलर एक्सेलरेशन। और इसकी यूनिट अगर लिखोगे तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि रेडियन पर सेकंड इसकी होती है और टी की सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। क्या बच्चों समझ में आया? ये था बच्चों एंगुलर एक्सेलरेशन। कॉपी इट। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स। क्या बात है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप जा रहे हो तो हम बोलते हैं यहां देखो x, और अगर आप घूम रहे हो तो बोलते हैं x की जगह क्या बोलते हैं बच्चों, थीटा। यहां लिखेंगे वेलोसिटी तो यहां ओमेगा, यहां लिखेंगे अपन एक्सेलरेशन a तो यहां लिखेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अच्छा, x की जगह जल्दी बोलो, x की जगह थीटा, v की जगह ओमेगा, a की जगह अल्फा। ये सारा नाटक लीनियर वेरिएबल का है, एक्स वी ए, और ये थीटा ओमेगा अल्फा एंगुलर का है। तो मैं सारे फॉर्मूले बनाना सिखा रहा हूं कि लीनियर को एंगुलर में चेंज कैसे करते हैं। बच्चों, इन फॉर्मूलों को बताने से पहले एक वर्ड इस चैप्टर में काम आएगा जो नेक्स्ट टॉपिक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पर उसका इंट्रोडक्शन अभी समझना बहुत जरूरी है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। आप किसी बच्चे से पूछो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो बोलेगा एम आर स्क्वायर। नहीं बच्चों, I इक्वल टू एम आर स्क्वायर ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है। आपको ये बोलना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो मैं बता रहा हूं। देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने के लिए पहले एक वर्ड फिजिक्स में समझना पड़ेगा, इनर्शिया। बच्चों देखिए, इनर्शिया का मतलब है अपोज करना। इनर्शिया मींस अपोज। कहना क्या मतलब, अगर रेस्ट में तो चलने का अपोज, अगर कोई चीज चल रही है तो रुकने का अपोज करे, उसे इनर्शिया कहते हैं। उससे लिंक इनर्शिया से है। तो आप मुझे बोलिए सर मोदगिल सर समझ नहीं आया, तो बच्चों मैं और समझाता हूं। मान लेते हैं एक ट्रक और एक साइकिल खड़ी है, मैंने बोला पुश कीजिए, तो बच्चों बताओ ट्रक और साइकिल में पुश करना किसे इजी है। देखो, ये ट्रक को पुश कर रहा है और ये साइकिल को पुश कर रहा है। ट्रक उससे हिल ही नहीं रहा और साइकिल आगे चल दी। इसका मतलब साइकिल आगे क्यों चली बच्चों, क्योंकि साइकिल हल्की थी। आप लेमैन बोलेगा साइकिल हल्की थी, या ये बोलेगा साइकिल हल्की का मतलब साइकिल का मास कम था। पर साइंस का बच्चा बोलेगा नहीं, साइकिल का इनर्शिया कम था। तो बच्चों यहां से एक नया वर्ड आया, इनर्शिया की मेजरमेंट मास होती है। तो अब आपको टेक्निकली करेक्ट करना है, इनर्शिया मींस अपोज, मेजरमेंट मास, ये लिखना था। तो इनर्शिया का मतलब अपोज और मेजरमेंट मास होती है मेरे प्यारे बच्चों। साइकिल और ट्रक को जब मैंने पुश किया, साइकिल को पुश करना इजी इसलिए था क्योंकि साइकिल का मास कम था बच्चों। तो जिसका मास कम होता है उसका इनर्शिया कम होता है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, एक कैटरा कैफ खड़ी है और टुनटुन खड़ी है। आप दोनों को एयर ब्लो करे, फूंक मारे, तो कैटरा कैफ गिर जाएगी। कोई कैटरा कैफ हल्की सी है तो उसका मास ही नहीं है, तो उसका इनर्शिया नहीं है, टुनटुन खड़ी रहेगी। मेरी बात समझ में आई? तो जिनके मास कम होते हैं बच्चों, उनके इनर्शिया कम होते हैं। अगर मैं आपको बोलूं एक पेपर, कागज को घुमाइए अपने हाथ से और एक आटे की चक्की घुमाइए, तो बच्चों पेपर को घुमाना आसान है क्योंकि पेपर का नहीं, इनर्शिया नहीं, रोटेशन इनर्शिया कम है। रोटेशन इनर्शिया कम है। चलने में वर्ड इनर्शिया बोलते हैं और रोटेशन के अंदर रोटेशन इनर्शिया वर्ड बोलते हैं, और रोटेशन इनर्शिया की मेजरमेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है। तो बच्चों रोटेशन इनर्शिया मींस अपोज और मेजरमेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कहना अब क्लियर हुआ? देखो बच्चों याद रखना, इनर्शिया मतलब अपोज, मतलब मेजरमेंट मास। रोटेशन इनर्शिया का मतलब अपोज किसका, रोटेशन का, मेजरमेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलने में जो काम मास करता है अपोज, घूमने वो काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। जिस बॉडी का ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसे रोटेट करना मुश्किल है, और जिसका कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसे रोटेट करना इजी है। जिसका ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसे रोकना मुश्किल है घूमते हुए, और जिसका कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोकना इजी है। तो यह अपोज करता है, पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन में अपोज करता है। तो मुझे लगता है आपको यह बोलना है
चलने में जो काम m करता है रोटेशन में वो काम I करता है। बस मास की जगह I बोलना है। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो आओ अब हम इस लड़ाई को चलते हैं आगे, कंपैरेटिव स्टडी के अंदर कैसे कैसे फॉर्मूले फॉर्म किए जाते हैं बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, कंपैरेटिव स्टडी में जैसा मैंने कहा था, इनर्शिया मींस अपोज मेजरमेंट मास, रोटेशन इनर्शिया मींस अपोज, ये रोटेशन के लिए, वो चलने के लिए है। अपोज मेजरमेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो काम लीनियर मोशन में मास करता है रोटेशन में वो काम आई करता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है बच्चों। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं लीनियर वेरिएबल से आपको रोटेशनल वेरिएबल बनाना सिखाता हूं। जैसे लीनियर वेरिएबल में एक्स लिखा है, एक्स मैंने डिस्प्लेसमेंट, तो रोटेशन में उस एक्स को हम थीटा बोलते हैं। अब क्योंकि रोटेशन में चलते नहीं है, घूमते हैं, इसलिए एक्स की जगह आप थीटा लिखेंगे बच्चों। यहां जहां वेलोसिटी लिखी है वहां आप एंगुलर वेलोसिटी लिखेंगे। कोई चलने में वेलोसिटी बोलते हैं, रोटेशन में एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। कहना हाँ जी सर। लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा बोलते हैं। ये जो एफ लिखा है फोर्स, तो रोटेशन में एफ फोर्स बन जाता है टॉर्क, और जो मास होता है उसको आई कहते हैं बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक्सेलरेशन को अल्फा कहता है, तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा हो जाएगा बच्चों। मैंने आपको क्या कहा था, लीनियर मोशन में जो काम फोर्स करता है रोटेशन में वो काम टॉर्क करता है। टॉर्क माने रोटेशन। हो, जो काम लीनियर मोशन में मास करता है बच्चों, रोटेशन मोशन में मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा जाता है, इसलिए आई लिखा है मैंने बच्चों, और ए को अल्फा लिखा, तो फॉर्मूला तैयार हो गया ना आपके पास। लीनियर मोशन में मोमेंटम बोलते हैं, तो बच्चों यहां एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। इस मास की जगह बच्चों आई बोलते हैं, क्योंकि एम को आई कहते हैं। लीनियर मोशन में इनर्शिया, रोटेशन मोशन में रोटेशन इनर्शिया, इनर्शिया की मेजरमेंट मास और रोटेशन इनर्शिया की एम की जगह आई, और वी की जगह बोलेंगे बच्चों ओमेगा, तो एल इक्वल टू आई ओमेगा, इट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। ये मोमेंटम है बच्चों। फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो यहां फोर्स को बोलेंगे टॉर्क और पी को बोलेंगे एल, एंगुलर मोमेंटम का चेंज। काइनेटिक एनर्जी, तो बच्चों यहां बोलेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम की जगह बोलेंगे बच्चों आई, और वी की जगह बोलेंगे ओमेगा, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट ये लिखा हुआ है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v की जगह ओमेगा टू फाइनल वेलोसिटी, देख m की जगह i और v की ओमेगा, तो रोटेशन भी क्लियर। v मींस फाइनल लीनियर वेलोसिटी, तो यहां फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, u मैंने इनिशियल वेलोसिटी, और यहां ओमेगा 1, और बच्चों a की जगह अल्फा इंटू टी कर देना। s लिखा है, s की जगह थीटा, ut की जगह बच्चों ओमेगा 1 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और बच्चों v स्क्वायर मींस फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा 2 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर 2 अल्फा थीटा। ये थे बच्चों लीनियर वेरिएबल, और ये थे रोटेशनल वेरिएबल। ये आपको बनाने आना चाहिए। क्यों सर एक्स को वहां थीटा कहते हैं, अबे चलने में एक्स, रोटेशन में थीटा, चलने में वेलोसिटी, रोटेशन में ओमेगा, चलने में एक्सेलरेशन, रोटेशन में अल्फा। जहां फोर्स है वहां टॉर्क है, जहां मास है वहां आई है। तो आपस में फॉर्मूले बनाना सीख लो, तो इनसे हम रोटेशन के क्वेश्चंस करेंगे, इससे हम लीनियर मोशन वाले क्वेश्चंस करते हैं। कहना सर मजा आ गया, तो कॉपी करो। देखो मेरे प्यारे बच्चों, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल तो आपने देख लिया। तो बच्चों इनकी कुछ रिश्तेदारियां, कुछ रिलेशनशिप भी होती हैं, किसकी, लीनियर वेरिएबल की एंगुलर वेरिएबल से। आओ उसे समझते हैं। देखो बच्चों, अभी आपने किया था, जो थीटा होता है वो एस बाई आर होता है, आर अपॉन रेडियस, तो एस इक्वल टू आर थीटा। अगर मैं इन दोनों तरफ टी से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, डिफरेंस तो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि टी से टी कट के वापस वही आ जाएगा। पर बच्चों एक नया रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगा इससे, उसका नाम होगा एस बाई टी को वेलोसिटी कहते हैं, थीटा बाई टी को ओमेगा, तो v इक्वल टू आर ओमेगा, एक नया रिलेशन आ गया। v लीनियर वेरिएबल और ओमेगा एंगुलर वेरिएबल है। प्यारे बच्चे, v बाई टी कर दे, आर ओमेगा बाई टी, टी से टी कट के तो कुछ होना नहीं है, पर v बाई टी से एक्सेलरेशन आ जाएगी और ओमेगा बाई टी से अल्फा आ जाएगा, तो a इक्वल टू आर अल्फा। ये तीन रिलेशन इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। पर इसमें याद रखना बच्चों, ये जितने भी थीटा ओमेगा अल्फा, ये सब एक्सेल वेक्टर होते हैं। थीटा जब कम एंगल पे तो एक्सेल वेक्टर, और ओमेगा अल्फा तो एक्सेल वेक्टर होते ही हैं। एक्सेल वेक्टर वो होते हैं बच्चों जिनकी डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग होती है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक बॉडी को आप क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए, क्लॉकवाइज आप रोटेट करेंगे तो आपका हाथ नीचे जा रहा है, तो ये जो ओमेगा अल्फा की डायरेक्शन है वो इसकी एक्सिस के अलोंग होगी। ये बात भूलना नहीं है बच्चों आपको। अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो ओमेगा अल्फा की डायरेक्शन ऊपर की तरफ बनानी है। तो आपको कहना ही है कि बंदा क्लॉकवाइज घुमा रहा कोई बॉडी, तो कंफ्यूजन मत रखना, टेंजेंट वेंजेंट नहीं, एक्सिस के अलोंग होती है। ओमेगा अल्फा जो होते हैं वो
रोटेशनल एक्सेस के अलोंग अपनी डायरेक्शन को रखते हैं। बस आपको ही देखना होता है कि कैप, बोतल का कैप बंद हो रहा है, नीचे जा रहे हैं या हम ऊपर जा रहे हैं। क्या बच्चों समझ में आई? ये एक्सेल वेक्टर की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। मुझे लगता है ये बात समझ में आ गया। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है लीनियर और एंगुलर वेरिएबल का। कॉपी इट। बच्चों थ्योरी तो डिटेल में आपने समझ ली होगी, तो आओ बच्चों अब हम ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करते हैं। बच्चा पूछेगा सर ऑब्जेक्टिव डिस्कशन में आप क्या क्या पढ़ा दोगे? तो बच्चों देखो, मैं सबसे पहले फर्स्ट आपको पढ़ाऊंगा वॉच। वॉच पर बेस्ड क्वेश्चन, या वॉच में कोई भी एक हैंड होता है वो चलेगा तो कैसे कैसे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन वगैरह चेंज होती है, इसकी स्टडी करेंगे। सेकंड बच्चों पढ़ेंगे हम इसमें टू पार्टिकल सिस्टम, जैसे हम एक पार्टिकल इधर फेंक देंगे, एक इधर फेंक देंगे और उनका आपस में एंगुलर वेलोसिटी पूछेंगे। ये सेकंड वैरायटी है टू पार्टिकल सिस्टम। थर्ड पढ़ेंगे बच्चों नेट एक्सेलरेशन सिस्टम, कि जब बच्चों रोलिंग हो रहा होता है तो उसमें हो सकता है कि ओमेगा भी हो, अल्फा भी हो, लीनियर मोशन भी हो, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट का कितना एक्सेलरेशन होता है उसकी स्टडी करेंगे बच्चों। उसके बाद बच्चों हम आएगा इसके अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन बेस्ड क्वेश्चन। वो होता है ना ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, जैसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ऐसे रोटेशन में भी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, इस पर ऑब्जेक्टिव करेंगे। और लास्ट में करेंगे बच्चों फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन, जैसे मैं अल्फा दे दूंगा 2t, अल्फा इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, उससे ओमेगा पूछूंगा, उससे थीटा पूछूंगा, ऐसी वाली वैरायटी करेंगे। तो आओ बच्चों हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप का ऑब्जेक्टिव, क्लॉक बेस्ड प्रॉब्लम। बच्चों देखो क्लॉक ऐसी होती है, और क्लॉक में आपने देखा होगा 3 हैंड्स होते हैं, सेकंड हैंड, मिनट हैंड और आवर हैंड। इसमें बच्चों 2 ही प्रॉब्लम पूछी जाती है कि इनके घूमने का जो रोटेशन का एंगुलर वेलोसिटी है कितना होगा, और जो इसकी निडल होती है इसके ऊपर जो टिप है उसकी वेलोसिटी कितना होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं बच्चों, ये एक वॉच है, तो ये जो इसके रोटेशन का ओमेगा है, एक तो आपसे ये पूछेगा, और ये जो हैंड है ना बच्चों, इसकी वेलोसिटी ऑफ टिप पूछेगा। ये ओमेगा तो निकालना 2 पाई बाय टी से, और ये निकालना बच्चों आर ओमेगा से, बस काम खत्म हो गया। क्या ना सर, क्या बात है यार। तो बच्चों 2 ही तो बातें पूछेगा वॉच में, कि जो रोटेशन हो रहा है उसका, रिवोल्यूशन कर रही है जो हैंड, उसका ओमेगा 2 पाई बाय टी टाइम पीरियड है रिवोल्यूशन का, और जो वेलोसिटी ऑफ टिप है वो बच्चों v इक्वल टू आर ओमेगा से। आओ मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। सेकंड हैंड, एक सेकंड हैंड 60 सेकंड में वापस आता है, इसलिए टाइम की जगह 60 लगा देना, तो सेकंड हैंड का ओमेगा 2 पाई बाय 60 होता है। मिनट हैंड में 1 मिनट में 60 सेकंड हो गया, तो 16 into 60 कर देना बच्चों। और आवर हैंड में जो आवर हैंड होता है बच्चों, वो 12 आवर में वापस अपनी जगह आ जाता है। आवर हैंड वाला जो हैंड होता है, सुई जो होता है, इसलिए 16 into 6 into 12 करना आपको। तो ये सेकंड हैंड, मिनट हैंड और आवर हैंड के ओमेगा आ गए बच्चों। अब रही बात इनके वेलोसिटी ऑफ टिप की बात करेगा, ये v है वेलोसिटी ऑफ टिप। तो अगर यहां पूछता है वेलोसिटी ऑफ टिप, तो बच्चों इसमें अगेन आप एक काम करना, 3 पार्ट्स कर देना इसके। कहना सर ठीक है सर, एक सेकंड हैंड में लिखोगे v इक्वल टू आर ओमेगा, आर ऐसे ही, और ओमेगा को बच्चों लिख देना 2 पाई बाय 60। तो ये सेकंड हैंड के आपके पास वेलोसिटी ऑफ टिप आ जाएगी बच्चों। सेकंड देखिए आप, फिर पूछेगा मिनट हैंड की, तो मिनट हैंड में भी v इक्वल टू आर ओमेगा, आर ऐसे ही, और ओमेगा की जगह बच्चों लिख देना 2 पाई अपॉन 60 into 60, क्योंकि ओमेगा यहां से पिक करना, बस आपको ये वाला ओमेगा यहां लेके जाना है। अगर आवर हैंड की बात करेगा तो आर ओमेगा, आर और ओमेगा की जगह पुट कर देना 2 पाई अपॉन 60 into 60 into 12। ये आपके पास रहेगा बच्चों, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो किसी भी वॉच में सेकंड हैंड, मिनट हैंड, आवर हैंड की ओमेगा 2 पाई बाय टी से कैलकुलेट करनी है, और वेलोसिटी ऑफ टिप जो नीडल चल रही है ना, इसके टिप की वेलोसिटी वो v इक्वल टू आर ओमेगा से, ओमेगा पहले से पता होता है बच्चों हमें। कॉपी। बच्चों सेकंड प्रॉब्लम भी आप समझिए, मान लो मेरे पास ये हैंड रोटेट हो रहा है, जो हमने पढ़ा था ओमेगा 2 पाई बाय टी, और उसमें वेलोसिटी ऑफ टिप थी v इक्वल टू आर ओमेगा। इस टाइप का ये क्वेश्चन हो रहा है बच्चों। इस केस में क्या किया, मेरे पास 2 पॉइंट मासेस है m1 m2, जो एक रोड पे लगे हुए हैं, किसी सेकंड हैंड पे लगे हुए हैं, बस सेकंड हैंड पूरा मासलेस, उस पर 2 ही मास है m1 m2 मान लेते हैं, m1 m2, और वो रोटेट हो रहे हैं ऐसे करके। तो बच्चों ये वाला ऐसे रोटेट हुआ जो यहां से r1 डिस्टेंस पर है, और ये वाला यहां से r2 डिस्टेंस पर है, यहां वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस r2 है बच्चों, यहां तक का ये r2, मतलब m1 मास सेंटर पॉइंट से r1 डिस्टेंस पर है, m2 मास r2 डिस्टेंस पर है, और ये हैंड ऐसे रोटेट हो रहा है जो मासलेस है, जिस पे 2 मास लगे हुए हैं m1 m2। बच्चों क्वेश्चन ये पूछा है
जो इनके रोटेशन की वजह से ओमेगा का रेशियो कितना होगा M1 के लिए और M2 के लिए। मेरी बात सुन, V इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ओमेगा V बाई आर, ये R1 पर है, ये R2 पर है, तो ओमेगा का रेशियो ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2, R1 बाई R2 होगा, R2 बाई R1, R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर, और PN मैंने पता नहीं, ये पूछेगा। तो बच्चों इसका आंसर जनरली बच्चे ही आते हैं ओमेगा V बाई आर तो R2 बाई R1, ये रॉन्ग आंसर है बच्चों। क्योंकि आप याद रखना बच्चों, जब रिवोल्यूशन करते हैं, रोटेशन करते हैं या सर्कुलर मोशन करते हैं ऐसे केस में, तो याद रखना इसने M1 ने जो कवर एंगल किया वो थीटा है, और M2 ने भी जो कवर एंगल किया थीटा है, और अगर कवर एंगल सेम है बच्चों तो ओमेगा डिफरेंट नहीं हो सकता, इसलिए इनका रेशियो 1:1 आंसर आएगा। रीजन पता क्या बच्चों, देखो मेरी बात सुनो, जब आप ऐसे चलोगे, जैसे मेरा हाथ ऐसे गया, तो मेरे हैंड के सारे पार्टिकल सेम एंगल कवर कर रहे हैं, इसलिए बच्चों यहां लिखना है θ1 और θ2 सेम होगा। अगर एंगल सेम होगा तो बच्चों ओमेगा होता है आपके पास, देखो क्या होता है, अगर आपके पास ओमेगा की वैल्यू होती है बच्चों डी थीटा बाई डी टी, तो अगर सेम टाइम में सेम एंगल कवर किया तो बच्चों ओमेगा भी इसमें सेम होगा, इसलिए ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 करना है बच्चों। और हम जानते हैं V इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो बच्चों ओमेगा हो गया V बाई आर। क्लियर? अब बच्चों ध्यान दीजिए मेरी बात पे कि ओमेगा अगर सेम है, यहां से देखो ओमेगा अगर सेम है तो V डिपेंड R पे करेगा, तो R2 इज ग्रेटर देन R1, R2 R1 से ज्यादा है तो V2 ग्रेटर देन V1। ये 3 आंसर्स आपको याद होनी चाहिए बच्चों लाइफ को जीने के लिए, वरना आप हमेशा गलती करेंगे, ये बात ध्यान रखना। कहना सर क्या बात है बच्चों, जब रोटेशन करोगे कहना सर सभी पार्टिकल का, जो लाइन में जितने पार्टिकल है सभी का थीटा सेम होता है, इसलिए सभी के एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है, हर एक पार्टिकल, चाहे वो सेंटर के पास में चाहे सेंटर से दूर है, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। बट उनकी लीनियर वेलोसिटी जो होती है, जो टेंजेंशनल निकालते हैं V इक्वल टू आर ओमेगा वाली, वो डिफरेंट होती है, वो R पे डिपेंड करती है। जो पार्टिकल पास में वो स्लो चलेगा, जो तेज जो गैप में ज्यादा फार अवे है वो बच्चों फास्ट चलेगा। ये इसका आंसर देना है। तो बच्चों रिवोल्यूशन में क्या बोलोगे, थीटा सेम, ओमेगा सेम, V डिफरेंट, और बच्चों इसलिए इसका आंसर है ओमेगा 1 रेशो ओमेगा 2 1:1 आंसर दे के आना, इसके अलावा कुछ नहीं बोलना। कॉपी इट। और मेरे प्यारे बच्चों अब हम टाइप 2 स्टार्ट करते हैं, 2 पार्टिकल सिस्टम। कहेंगे सर इसका मतलब तो बताओ क्या होता है। देख मेरे प्यारे बच्चे, जैसे मेरे पास 2 पार्टिकल हैं, मैंने एक ऐसे थ्रो किया एक इधर थ्रो किया, तो इनके आपस में एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, मतलब 2 पार्टिकल जब इंडिपेंडेंट मोशन करते तो उनके आपस में एंगुलर वेलोसिटी कितनी है। आप बोलोगे सर आपकी बात समझ नहीं आई, तो बच्चे मैं एग्जांपल देता हूं ना, फिर समझ आएगी। तो पहले मैं एग्जांपल देता हूं समझाने का कि 2 पार्टिकल सिस्टम क्या होता है, फिर आप क्वेश्चंस करके देखिए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, एग्जांपल ये है कि ए और बी 2 पार्टिकल है जो आपको दिख रहे हैं, ये ए और बी, ये पार्टिकल ए है और ये पार्टिकल बी है आपके पास। ए की वेलोसिटी v1 और बी की वेलोसिटी v2 है, θ1 एंगल पर θ2 एंगल पर है। ये इनिशियल, मतलब बात समझिए, ये ए है ये बी है आपके पास। ए की वेलोसिटी इधर v1 है और इसकी वेलोसिटी इधर v2 है, ये एंगल θ2 है और ये एंगल θ1 है। बस ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ था, ये वाला ए था और ये बी था, तो इनके आपस में एंगुलर वेलोसिटी बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितनी होगी ये पूछा है। वो इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, इसको इंडिपेंडेंट मोशन कहते हैं। तो मैंने क्या किया बच्चों, इस v1 के, ये जो मैंने v1 यहां लिखा है बच्चों और v2 यहां लिखा है, मैंने इनके कंपोनेंट्स कर लिए। v1 के कंपोनेंट v1 cos θ1 v1 sin θ1, v2 का v2 cos θ2 v2 sin θ2। बच्चों जिधर थीटा होता है उधर कोस लिखते हैं, जहां थीटा नहीं है वहां साइन लिखते हैं, ये थीटा उधर है तो कोस इधर साइन। बच्चों ये दोनों जो कंपोनेंट है v2 cos θ2 और v1 cos θ1, ये एक लाइन में आ रहे हैं, तो ये पार्टिकल के बीच के गैप को कम ज्यादा की इंफॉर्मेशन देंगे। सपोज करो ये वाला कंपोनेंट इससे ज्यादा होगा तो गैप इंक्रीज होगा, अगर पीछे वाला ज्यादा आगे वाला कम होगा तो गैप डिक्रीज होगा। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन गैप की देंगे। पर बच्चों ये जो कंपोनेंट है ये रोटेशन इफेक्ट शो कर रहे हैं इसका, वो ऊपर नीचे, तो ये ऐसे रोटेट हो रहा है। तो बच्चों इसलिए ओमेगा जो यहां आएगा बी रिस्पेक्ट टू ए, वो वी रिलेटिव अपॉन बीच का डिस्टेंस आर, आर एक फिक्स डिस्टेंस है। तो बच्चों वी रिलेटिव, इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा ऐड होगी कि अपोजिट में है, वो ऐड करके अपॉन आर कर देना बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा। क्या बच्चों मेरी बात समझ में आई? तो ये इस तरह की हम बच्चों 1-2 प्रॉब्लम करके देखते हैं, क्वेश्चंस करके देखते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव, तो आपको और क्लियर होगा। सबसे पहला काम प्यारे बच्चे क्या करेगा, v2 और v1 के कंपोनेंट करेगा। जो वर्टिकल वाले कंपोनेंट है वो रोटेशन इफेक्ट को शो करते हैं, वो ऐड करने हैं। अगर ये दोनों वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में होती तो ये माइनस करने होते। बीच का आर फिक्स है और जबकि इसका कोई रोल नहीं है ओमेगा के अंदर। क्या बच्चों मेरी बात समझ आई? कॉपी इट।
आओ मेरे प्यारे बच्चों, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था इस पर फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। बच्चों प्रॉब्लम को पहले यहां देखिए बच्चों, क्या कहता है। वो कहता है कि एक पार्टिकल 6 मीटर पर सेकंड से 30 डिग्री पर जा रहा है, देखो डायग्राम में। सेकंड पार्टिकल बच्चों 8 मीटर पर सेकंड 30 पे जा रहा है, 10 मीटर गैप फिक्स्ड है। ये पी और क्यू पार्टिकल के ऊपर स्टेटमेंट दिया, देखना एक 6 है और एक 8 है, ये ऐसे जा रहे हैं। तो इनके आपस में एंगुलर वेलोसिटी पूछी है कि पी की रिस्पेक्ट टू क्यू कितना होगा। तो बच्चों इसके लिए आपको क्या काम करना है, ये जो 6s के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, कोज और साइन। कोज का कोई रोल नहीं हो तो गैप को डिफाइन करता है एक साइन, इसके 8 कोज और 8 साइन। ये कंपोनेंट मैंने कर दिए, इसी डायग्राम को मैंने यहां से पिक किया और फिर मैंने इसके कंपोनेंट कर दिए कोज और साइन, कोज और साइन। तो बच्चों ये जो साइन कंपोनेंट है ये रिस्पॉन्सिबल है ओमेगा निकालने के लिए। तो ओमेगा हो गया वी रिलेटिव अपॉन आर, इन दोनों को ऐड किया, अपोजिट है तो ऐड किया, अपॉन गैप 10 मीटर फिक्स्ड है तो ओमेगा 0.7 आ गया। जो पीछे मैंने कॉन्सेप्ट दिया था उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन था बच्चों। क्लियर, कॉपी इट। ऐसे बच्चों की प्रॉब्लम हो रहा है, उसको भी आप यहां देखिए बच्चों। इसमें दो पार्टिकल पर दोनों पार्टिकल बच्चों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप इस डायग्राम को देखिए बच्चों, जो पार्टिकल ए वाला है वो 10 मीटर पर सेकंड 60 पर जा रहा है और जो बी वाला पार्टिकल 30 डिग्री एंगल पर जा रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब इसने पूछा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए फाइंड करो। बच्चों मैंने यहां भी कंपोनेंट कर रखे, आप यहां भी देखिए। मैंने क्या किया, मैंने बोला बच्चों को कि देखो वी ये रहा, वी कोस और वी साइन और 10 कोस और 10 साइन, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। अब ये जो डिस्टेंस है बीच का ये फिक्स्ड है, ये फिक्स तभी होगा जब ये वाला वेलोसिटी जो है वो इस वेलोसिटी के इक्वल होगी। इसमें वेलोसिटी 10 दी थी, सेकंड वाले की वेलोसिटी नहीं दी थी। अगर उसने वो वेलोसिटी नहीं दी तो बच्चों इनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इक्वेट करके आप ये वी कैलकुलेट कर सकते हैं। रीजन क्या कि ये डिस्टेंस फिक्स है, इसका मतलब दोनों कंपोनेंट मस्ट बी सेम। ये वाला और ये वाला सेम होंगे तभी डिस्टेंस फिक्स होगा। जब इक्वेट किया तो वी आपके पास 10/√3 आ गया, तो पहला काम तो खत्म हो गया बच्चों। उसके बाद हमें ओमेगा निकालना बी का रिस्पेक्ट टू ए। तो ओमेगा दोनों की वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में, तो रिलेटिव वेलोसिटी माइनस हो जाएगी। v sin 30 माइनस 10 sin 60 अपॉन 2। sin 30 sin 60 की वैल्यू पुट की तो बच्चों ये माइनस में आ गया। क्या बच्चों मेरी बात समझ आई? अगर ये अपोजिट होती तो यहां ऐड करते, अगर एक ही डायरेक्शन में तो वर्टिकल वाली माइनस करके अपॉन 2 कर दो, आंसर आ गया। 2 ये बीच का डिस्टेंस है, बेसिकली v बाई आर है। ओमेगा होता क्या है, तो ओमेगा होता है v रिलेटिव बाई आर। ये मैंने कहा था, तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की माइनस होगी और आर मैंने बीच का डिस्टेंस 2, ये लगाओगे तो बच्चों -5/√3 इसका आंसर आएगा। क्या मेरी बात समझ आई बच्चों? कॉपी इट। प्यारे बच्चों जो नेक्स्ट टाइप अब हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नेम है नेट एक्सेलरेशन बेस्ड प्रॉब्लम। आप पूछोगे व्हाट डज इट मीन। प्यारे बच्चों जब रोटेशन मोशन, रोलिंग मोशन, कोई भी मोशन होता हो तो अपने मन में 3 तरह की एक्सेलरेशन की पिक्चर रखना। एक लीनियर एक्सेलरेशन की है ना, जो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन बॉडी की होती है, एक उसकी रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कहना सर समझ नहीं आई बच्चों, बस ये 3 एक्सेलरेशन नाम देख लीजिए आप। एक लीनियर एक्सेलरेशन, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इनके कॉम्बिनेशन से बच्चों क्वेश्चंस के आंसर आते हैं। तो आप बोलोगे सर अभी भी समझ में नहीं आया, तो मैंने प्यार से समझाया भी तो नहीं है। 1 मिनट वेट करो, मैं बोर्ड लेके आता हूं आपके लिए। देखो बच्चों आपके लिए मैं व्हाइट बोर्ड लाया। बोर्ड लाने से पहले एक बात बताता हूं। देखो बच्चों हम नेट एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा क्योंकि बॉडी रोल हो रही है तो पर्टिकुलर पॉइंट की नेट एक्सेलरेशन कितनी होगी ये वाला प्रॉब्लम मैं पूछूंगा। तो नेट एक्सेलरेशन में आपके मन में 3 पिक्चर होनी चाहिए, एक लीनियर वाली, एक रेडियल वाली, एक टेंजेंशियल वाली। पहले मैं रेडियल टेंशन होती क्या वो समझाता हूं, फिर क्वेश्चन से लिंक करवाऊंगा इस बात का। कहना ठीक है सर, अब लिंक हुआ। तो बच्चों जैसे कोई बॉडी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रही है तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो होगा बच्चों वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो निकालेंगे सेंटीपिटल फोर्स से। जब भी कोई बॉडी रिवॉल्व होती है तो सेंटीपिटल फोर्स एक्ट करता है, वो होता है mv²/r। एफ को एम में लिखो, mm कट हो गया तो av²/r आ गया। v को ओमेगा आर कहते तो ओमेगा²r। तो प्यारे बच्चों ये जो एक्सेलरेशन लिखी है मैंने ये वाली, ये रेडियल कहलाती है, जो हमेशा सेंटर की तरफ लगती है। ये फिक्स कर लो। हम जो क्वेश्चंस करेंगे तो मैं रेडियल एक्सेलरेशन जब बोलूंगा बनाने के लिए तो अब सेंटर की तरफ बना देना, डेट्स ऑल। अगर बॉडी के पास अल्फा भी है, ओमेगा के साथ अल्फा, क्या मतलब है इस बात का, जैसे कोई फैन है आप ऑन करो तो पहले स्लो फिर धीरे धीरे फास्ट हो जाता है, तो इसका मतलब उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है बच्चों। अगर अल्फा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर अल्फा भी लगेगी, जिससे हम AT = R अल्फा कहते हैं। अब बात को सुनना जरा। अब आप बोलेंगे कह रहा सर हमें 3 एक्सेलरेशन पिक्चर में रखनी है, एक चलने वाली लीनियर, एक हमें रेडियल तो एक टेंजेंशियल, इनके कॉम्बिनेशन से बच्चों आंसर आते हैं। तो आओ बच्चों हम इस तरह की प्रॉब्लम को अब देखते हैं।
मेरे प्यारे बच्चों, नेट एक्सेलरेशन की जो प्रॉब्लम है अब हम देखते हैं। मैंने आपको सारा बता दिया, लीनियर एक्सेलरेशन, सेंटीपीटल और टेंजेशनल। तो देखो बच्चों, प्रॉब्लम ये कि मेरे पास एक व्हील था जो रोलिंग मोशन कर रहा था, मतलब वो ए एक्सेलरेशन से आगे भी जा रहा था, ओमेगा और अल्फा भी थी, मतलब अपनी स्पीड को इंक्रीज करता हुआ जा रहा था। तो उसने पूछा जो पी पॉइंट है ये वाला, इसकी नेट एक्सेलरेशन कितना होगा। तो प्यारे बच्चों, पी पॉइंट पर नेट एक्सेलरेशन 3 निकलेगा, एक सेंटर ऑफ मास का, एक रेडियल और एक टेंजेशनल। हमेशा आप ऐसे लिख के आना AC, AR और AT। तो प्यारे बच्चों, सेंटर मास इधर जा रहा है आई एक्स डायरेक्शन में, तो ए आई कैप लिखा गया है। पर इस पॉइंट पे सेंटीमीटर टुवार्ड सेंटर होगी, इसलिए ओमेगा स्क्वायर आर माइनस आई लिखा गया है। और इस पी पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि ये ऐसे रिवॉल्व हो रहा है। तो जो आर अल्फा जो आपके पास आएगा वो माइनस जे में आएगा। रीजन क्या आएगा बच्चों, क्योंकि वो ऐसे रिवॉल्व हो रहा है। तो बच्चों, ये आई और आई तो कॉमन आ गया, ए माइनस ओमेगा स्क्वायर आई कैप माइनस आर अल्फा जे कैप। अब हम मोड निकालना चाहें तो आई और जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, ये आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है बच्चों समझ में आ गई। पी पॉइंट पर 3 एक्सेलरेशन है, एक आगे जाने वाली, एक रेडियल और ऐसे रिवॉल्व होता है टेंजेशनल। टेंजेशनल हर जगह इस पॉइंट पे निकालो तो ऐसे होगी, इस पॉइंट पे ऐसे, इस पॉइंट पे ऐसे। हमें पी पे कैलकुलेट करनी, इसलिए आर अल्फा नीचे, तो जे का उल्टा माइनस जे, इसलिए आर अल्फा भी माइनस जे लिखा गया है ना। अच्छा क्वेश्चन बच्चों, कॉपी इट। देखो प्यारे बच्चों, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ना, उसमें जो पी पॉइंट यहां था उसकी जगह यहां दे दिया गया है। पर जिस जगह पी पॉइंट दिया गया बच्चों, उस जगह आपको नेट एक्सेलरेशन पूछा है। और मैंने कहा था बॉडी आगे ए से जा रहा है, ओमेगा अल्फा से रोटेट हो रहा है। प्यारे बच्चों, एक ही पॉइंट पे हमेशा 3-3 एक्सेलरेशन निकालते हैं, ए सेंट्रोमास की, ए रेडियल और ए टेंजेशनल। सेंट्रोमास का मतलब ये आगे कितना जा रहा है आई पे, तो ए आई कैप। रेडियल में हमेशा सेंटर की तरफ होती है रेडियल, तो अब सेंटर की तरफ इधर जाएगी और ये प्लस जे कहलाता है, क्योंकि हमें ये बात तो पता ही है कि इसको आई कहते हैं और इसको जे कैप कहते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर आर जे कैप हो गया। और अब देखो इस पॉइंट पे जब ऐसे रिवॉल्व होगा तो टेंजेंट आर अल्फा पीछे जाएगा माइनस आई में, तो ए माइनस आर अल्फा आई और ओमेगा स्क्वायर आर जे। अब इसका मोड निकालो तो बच्चों ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ आई बच्चों? तो आपको पी पॉइंट पे जब भी नेट एक्सेलरेशन पूछे तो बच्चों तीनों लिख के चेक कर लिया करो कौन सी दी है कौन सी नहीं दिया। सपोज करो बच्चों इसी प्रॉब्लम में वो एक काम करता, वो आपको ए नहीं देता, वो बोलता ए 0 है, तो बच्चों एसी वाली टर्म 0 कर देना, ये 0 तो ये 0, तो ये वाली जरूरत ही नहीं है। इतना सा आंसर हो गया बच्चों। ये हो सकता है इस केस में वो कहता है अल्फा नहीं है, तो सिर्फ ओमेगा स्क्वायर आर, तो सिर्फ ये वाला आंसर होता है इसका, और इसमें एटी भी नहीं आता। तो ये आपको समझना कि क्या दिया हुआ है। मैक्सिमम 3 ही दे सकता है आपको वो इस केस में, जो आपके लेवल पे आती है। कौन सी? ए वाली, ओमेगा और अल्फा, तो मिला के तीनों को सम करना, ये काम आपका खत्म हो गया बच्चों। कॉपी इट। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इस तरह के आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए 2 वे हैं बच्चों। 2 वे बताने से पहले मैं 2 पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। मेरा फर्स्ट पॉइंट ये बच्चों, इन वीडियोस में आपके कंटेंट से कंप्रोमाइज नहीं किया गया है। इन वीडियो को कॉपी करने में आपको टाइम जरूर लगेगा, पर इससे बच्चों आपके बेस नोट इतने अच्छे बन जाएंगे कि आप किसी भी कॉम्पिटिशन में इजिली सक्सेस हो जाएंगे। आप कभी मत सोचना इसमें टाइम बहुत लगता है बच्चों, आउट ऑफ बॉक्स काम करोगे, ज्यादा टाइम लगाओगे तभी सक्सेस मिलती है। इसलिए वीडियो को आप वीडियो से आप अपने बेस नोट बनाइए, और वो अल्टीमेट बेस नोट होंगे क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाए गए वीडियोस हैं। सेकंड बात और बोलता हूं बच्चों, अगर आप इंडिया में कहीं भी कोचिंग ले रहे हैं, आपको लग रहा है हम तो बड़े सेंटर में पढ़ते हैं, तब भी बच्चों ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। जो भी चैप्टर आपके टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं, उससे पहले आप घर में ये वीडियो देख के जाएं। अगर आप देख के जाएंगे तो पूरे ईयर आपका कॉन्फिडेंस हमेशा अप रहेगा। अगर वो कॉन्फिडेंस आपका अप रहेगा बच्चों, तो सक्सेस के चांस ज्यादा बढ़ेंगे। तो आओ बच्चों, मैं 2 वे बताता हूं इन वीडियोस को लेते कैसे हैं, देख कैसे सकते हैं बच्चों। इस वीडियो को देखने के लिए आपके पास 2 वे हैं। फर्स्ट है कि modiclasses.com नाम का एक वेबसाइट है मेरा, उस वेबसाइट को विजिट करके आप ये वीडियो परचेज कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल प्राइस पे आपको मिलेंगे, पूरे 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा, उससे ये वीडियो बच्चों आप ले सकते हैं इस वेबसाइट पर जाकर। सेकंड ऑप्शन है आप बच्चों, सेकंड ऑप्शन है मेरा ऐप डाउनलोड कीजिए। आप पूछेंगे कौन सा ऐप डाउनलोड करना और कैसे करना है, तो बच्चों ये डिपेंड करता है कि पास फोन कौन सा है। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो बच्चों मोदी क्लासेस नाम से ऐप डाउनलोड कीजिए। इसके अंदर जाएंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपके पास iOS एप्पल का फोन है तो बच्चों माई इंस्टीट्यूट नाम से एक ऐप डाउनलोड कीजिए। उसमें कोड आपसे मांगा जाएगा, उस कोड का नाम है XEQTB। माई इंस्टीट्यूट के बाद जो कोड मांगेंगे उसमें XEQTB, अगर आप XEQTB भरेंगे तो वो ऐप डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद वहां से आप वीडियो खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इन वीडियो में आपको ऐसा स्क्रीन दिखाई देगा, इसमें नीचे लिखा हुआ आएगा बाई नाउ। बाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो जैसे जैसा वो बोलता जाएगा वैसा आप करते जाएं, ये वीडियो आपके पास एकदम स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों। यही बेस्ट वे है आपको बच्चों, अगर सक्सेस चाहिए तो फिजिक्स सर के ये वीडियोस आप परचेज कीजिए। थैंक यू वेरी मच।